अगर आपके सर्जन ने आपको एक स्पाइन सर्जरी एडवाइस कर दी है तो आप कितना रुक सकते हैं? क्या ये बहुत अर्जेंट है? क्या हम थोड़ा समय रुक सकते हैं? देखिए, स्पाइन सर्जरी मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर ये इलेक्टिव सर्जरी होती है जहाँ पे पेशेंट को सोचने का काफ़ी समय मिलता है। ये है पॉसिबल 99% केसेस में, लेकिन 1% केसेस आर वेरी अर्जेंट। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो केसेस हैं जहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते। मैं इसको अपने पेशेंट्स को बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर आप मेरे पेशेंट हैं कि मैं आपको ये ऑप्शन देता हूँ कि आप ये सर्जरी इतने समय में कर सकते हैं, और दूसरा मैं अपने पेशेंट को बताऊँगा कि ये ऑप्शन मैं अपने हाथ में रखूँगा कि सर्जरी कब होगी। आप देखिए, जहाँ पे आपको बहुत लंबे समय से दर्द है, कोई कमज़ोरी नहीं है, बट आप काफ़ी परेशान हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो सर्जरी है वो नॉन अर्जेंट है, यानी कि आप उसमें समय ले सकते हैं। समय होना चाहिए 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक आप रुक सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा अर्जेंट काम है जो आप पहले ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है, कंट्रोल्स हैं जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल, तो आपको वो सब 2 से 3 हफ्ते कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद स्पाइन सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने रिस्क को कम करना है, क्योंकि वी कैन अफोर्ड सम डिले इन दी सर्जरी। तो हम थोड़ा सा अपने जो हमारा फिटनेस लेवल है, हमारे जो टेस्ट हैं उनको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ताकि स्पाइन सर्जरी की जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाए। कौन से वो अर्जेंट केसेस हैं जहाँ पे हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते? देखिए, वो केसेस हैं जब आपके पैर में लगातार कमज़ोरी बढ़ रही हो, आपके चलने में लगातार जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। ये होना चाहिए कुछ घंटों और कुछ दिनों के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको पिछले 3 साल से कमज़ोरी बढ़ रही है तो आपको अर्जेंट करवाना है, ऐसा नहीं है। आप इस सिनेरियो में भी 1 से 2 हफ्ता रुक सकते हैं। गिवन कि पिछले कुछ हफ्तों से आपकी कंडीशन स्टेबल है तो आप रुक सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सर्जरी का डिसीजन तो लेना है, बट वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी वेरी अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशंस जो कि बहुत रेयर हैं स्पाइन सर्जरी में, वो है कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम या कोई बड़ा फ्रैक्चर, जहाँ पे आपकी जो पैर की या फिर आपके यूरिन कंट्रोल करने की ताकत एकदम से कम हो गई है। देखिए, ऐसा होता है बहुत बड़े डिस्क प्रोलैप्स, सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स में, जहाँ पे आप एकदम से दोनों पैरों में शक्ति और यूरिन कंट्रोल करने की ताकत खो चुके हैं। तो यहाँ पे सर्जरी विदिन 2 आवर्स कहते हैं कि कर देना चाहिए। जब आपको बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ है और हाथ में कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़ रही है, घंटों के हिसाब से बढ़ रही है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2 से 4 घंटे में सर्जरी हो। तीसरा, स्पोंडाइलोडिस्काइटिस इन्फेक्शन को दोस्तों बिल्कुल भी लाइटली मत लो। ट्यूबरकुलर या टीबी का इन्फेक्शन अलग बात है, उसमें हम थोड़ा सा समय रुक सकते हैं अगर आपको कमज़ोरी नहीं है, लेकिन जो इन्फेक्शियस स्पोंडाइलोडिस्काइटिस है, पायोजेनिक स्पोंडाइलोडिस्काइटिस है, वहाँ पे रुकना बहुत डेंजरस है। उसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसका ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि ये डेडली भी साबित होता है। बहुत जल्दी ही ये सेप्सिस में और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्फेक्शन को मत इग्नोर करिए। ट्यूमर्स को आप कहीं ना कहीं 2 से 4 हफ्ते तक डिले कर सकते हैं, अनलेस कि आपके पैरों में ताकत बहुत तेज़ी से कम ना हो रही हो। तो तीनों ही सिचुएशंस में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपकी पैरों की ताकत किस गति से कम हो रही है, दर्द कितने गति से बढ़ रहा है। तो आप जरूर जानिए कि अगर पिछले कुछ दिनों में ही अगर आपकी ताकत कम हो रही है तो किसी भी सिनेरियो में सर्जरी करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।